हम संपूर्ण विस्तार तो नहीं करेंगे, पर एक कथा सुना करके सुदामा चरित्र को पूर्ण करेंगे। आज द्वारिकाधीश यदि सोने की नगरी के राजा हैं, श्री द्वारिकाधीश को आज तक भी 56 भोग लगता है, तो ये सुदामा जी का आशीर्वाद है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी की भेंट है ठाकुर जी को। भृगु ऋषि आए थे जब दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ते थे, कृष्ण सुदामा। एक दिन भृगु ऋषि आए और आकर के भिक्षा मांगने लगे, माते भिक्षाम देही। तभी सांदीपनी उपाध्याय गुरुदेव की पत्नी, उन्होंने मन में विचार किया, अभी विद्यालय में इतनी सामग्री तो नहीं कि मैं इनको दान करूं। कृष्ण और सुदामा दोनों वन में जाने वाले हैं लकड़ी लेने के लिए, पत्र पुष्प लेने के लिए। उन दोनों बालकों के लिए मैंने चने की पोटली बना करके रखी है, अब वो भी मैं इनको दे दूंगी तो बालक क्या खाएंगे? ये तो महात्मा है, कहीं और से इनको मिल जाएगा। बालकों के लिए जो सामग्री है वो तो बालकों की रहनी चाहिए। तो गुरु माने भृगु ऋषि से कहा, क्षमा करें भगवान, आज अभी विद्यालय में ज्यादा सामग्री नहीं है, आप फिर कभी आ जाइएगा। भृगु ऋषि ने नेत्र बंद करके देखा कि इतने बड़ा विद्यालय, दिव्य दृष्टि से देखा, कुछ नहीं है देने को। अरे साक्षात भृगु तुम्हारे द्वार पर खड़ा, कुछ देने को नहीं है। तभी दिव्य दृष्टि से उनको वो चने दिखाई दिए। भृगु ऋषि बोले, अच्छा बताता हूं। थोड़ी दूर गए और वहां कमंडल में से जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया। गुरु मां गुरुदेव का बड़ा लोभ है बच्चों के प्रति, बड़ा मोह है बच्चों के प्रति, उनके लिए सामग्री बचा करके रखी, भृगु ऋषि को खाली हाथ भेज दिया। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके घर से सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी चली जाएगी। भृगु ऋषि ने जिस समय ये श्राप दिया, जिस वृक्ष के नीचे भृगु ऋषि खड़े थे, उसी वृक्ष के पीछे एक झाड़ी में तुलसी जी तोड़ रहे थे सुदामा जी। और तब सुदामा जी प्रणाम करने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने जल लेकर के श्राप दिया। सुदामा जी रुक गए और सुनने लगे ये क्या कर रहे हैं। तभी उन्होंने श्राप दिया, जो भी इन पोटली के चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी दौड़ करके गए कि मैं जाऊं देखूं कौन खा रहा उन पोटलियों को। तभी क्या देखते हैं, गुरुकुल से गुरु मां ही श्री कृष्ण को दोनों पोटलियां दे रही है, एक तेरी है लाला और एक सुदामा की है, दोनों पालियों वन में जाकर के। सुदामा जी दौड़ करके गए और जाकर के कहा, गुरु मां इसको मत दीजिए, मुझे दीजिए, जे बड़ो भोलो है, कहीं फेंक देगो, गेड़ देगो, मोए दे दो, मैं रख लूंगा, मैं खवाए दूंगा याकू। और सुदामा जी ने दोनों पोटली अपने पास रख ली। जैसे ही कृष्ण और सुदामा वन में गए, सुदामा जी अवसर ढूंढ रहे हैं और तभी एक अवसर मिला, एक लंबा पेड़। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ने में थोड़े कमजोर हैं। सुदामा जी दौड़ करके उसके ऊपर चढ़ गए और पोटलियां निकाल करके सारे चने खाने लगे। ठाकुर जी बार बार करें, अरे सुदामा जा, मैं मेरे हिस्सा क्यों चना है, अकेलो मत खाए जाइयो, मुंह को ऊपर आन दे, मैं खाऊंगा। लेकिन सुदामा जी नहीं माने, सारे चने खा गए, मुख में भर लिए सारे। किसी ने कहा फेंक दिए होते, अरे फेंक देते, कहीं अंकुरित होकर के यदि कोई और चने हो जाते, कितने लोग उसको पा लेते, कितने लोगों लक्ष्मीहीन हो जाते, इसलिए फेंके नहीं। सुदामा जी ने संपूर्ण चने पा लिए। ठाकुर जी ऊपर आए, आकर के कहने लगे, सुदामा तू तो बड़ो नीत लो है, तुम मेरे हिस्सा क्यों चना खागो? अरे इतनी भूख लग रही, मुझे कह देता हूं, कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, दूसरे के अधिकार की वस्तु नहीं पानी चाहिए। सुदामा जी ने ठाकुर जी को हृदय से लगायो और बस एक ही बात बोले रोते हुए, बोले लाला तू सदा प्रसन्न रही हो, तू सदा खुश रही हो, तेरे हिस्सा के जितने कष्ट हैं वो सब भी मेरे जीवन में आ जाएं, पर तू सदा राज करियो, 56 भोग पइयो, सोने की नगरी में वास करियो, खूब सारे तेरे ब्याह है जाएं, खूब सारे तेरे बाल बच्चे है जाएं। लाला जीवन में जितनो सुख मानव के होना चाहिए वो सबरे सुख तेरे जीवन में आ जाएं, ऐसा मेरा आशीर्वाद है लाला। बंधुओं,
हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं द्वारिका नगरी इतनी विशाल है, इतनी अद्भुत है, उसमें सोना मढ़वाने की क्या जरूरत थी। बोले भैया ये अतीत का जो धन द्वारिका में है ना, ये सुदामा जी ने भेंट किया है ठाकुर जी को। ये सुदामा जी के हिस्से में आने वाला था, ये सुदामा जी के जीवन में आने वाला था, पर उन चनों को सुदामा जी ने पाक करके अपने हिस्से का धन भी ठाकुर जी को दे दिया। लाला तू सदा प्रसन्न रहे। ऐसे श्री सुदामा जी। पर ठाकुर जी क्या जानते नहीं है? सब जानते हैं। एक समय ठाकुर जी के पास सुदामा जी पहुंचे, भगवान ने जाकर के उनका खूब स्वागत किया, आसन पर विराजमान करके अपने नेत्रों के जल से उनके पैर को धोया, आदि आदि कथा सब आप लोगों ने श्रवण की है। सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और भगवान ने सब कुछ दे दिया। तुच्छ, कुछ और सब कुछ, तीन बात हमेशा याद रखना। किसी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ मिलेगा, किसी की कुछ सेवा करोगे तो कुछ मिलेगा। और किसी के लिए नहीं, हम ठाकुर जी से कह रहे हैं, ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ देंगे, सेवा करोगे तो कुछ देंगे। लेकिन भुजा उठा के ठाकुर जी से कहोगे नाथ मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे। और ठाकुर जी के पास सब कुछ देने को केवल एक ही है। ठाकुर जी के सब कछु कहा दूं, मैं खुद को ही दे दूंगा। ठाकुर जी खुद को दे देते हैं। ऐसे सुदामा जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुदामा जी महाराज की। आगे भागवत में यदुवंशियों को श्राप लगा, भगवान के समझाने पर भी यदुवंशी नहीं माने, संतों का अपमान कर दिया, संतों ने श्राप दे दिया, जिसके कारण समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया और देखते ही देखते समस्त यदुवंश का नाश हो गया। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश करके अपनी लीला पूरी करके चले गए। बोलो बलराम जी महाराज की। भगवान वन में बैठे थे, वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक भेलिया ने भगवान के पैर पर बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उस भेलिया को वैकुंठ से आए हुए विमान में बैठा करके वैकुंठ भेज दिया। बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है। बंधुओं, ठाकुर जी को कभी भी आप हमारी आपकी तरह प्रस्थान करने वाला मत समझिएगा। कई लोग बोलते पाए गए, चिता बनाई, उस पर भगवान धर दिए, राम 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 राम, कितनी गलत बात। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया और कहा उद्धव अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। उद्धव ने कहा नाथ अब हम सबको जब आपकी याद आएगी तो हम कैसे जिएंगे। ठाकुर जी ने कहा उद्धव मेरी ओर देखो ध्यान पूर्वक। उद्धव ने भगवान की ओर देखा और ठाकुर जी तुरंत खड़े हुए और एक दिव्य ज्योति में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण किया और 7 बार भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी की वह दिव्य ज्योति भागवत में विराजमान हो गई। और भगवान ने मानो उद्धव को आज्ञा कर दी, उद्धव ये मेरा ही स्वरूप है। जब भी तुम भागवत जी की शरण में आओ तो यही सोचना कि ये मैं ही हूं। यहां कहे गए शब्द किसी व्यक्ति के नहीं, किसी वक्ता के नहीं, किसी गुरु के नहीं। यहां से नीचे उतरने के बाद मेरे शब्द होते हैं, पर यहां बैठने के बाद यहां कहा गया एक एक शब्द ठाकुर जी का है, उसका आप पालन करो। इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट होकर के अपनी सत्ता को हम सबको बताया। भागवत जी का अंतिम श्लोक हम लोग गाएंगे। परीक्षित जी महाराज ने संपूर्ण कथा सुनी, शुकाचार्य जी ने कथा सुना करके कथा को विराम दिया। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया और 5 भौतिक देह त्याग करके परीक्षित वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। बोलो परीक्षित जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत जी का अंतिम श्लोक, सब लोग बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ और सब लोग ध्यान पूर्वक शुद्धता से मेरे साथ में सब लोग गाइए।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। 2 बार और बोलेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक शांति से एक एक शब्द सुनकर के शुद्ध उच्चारण कीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, नेत्र बंद करके शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण का स्मरण कीजिए। सब लोग बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुःख समनः प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जगत जननी श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिन भगवान के नाम संकीर्तन गाने से संसार के सारे पाप निवृत्त होते हैं, ऐसे प्रभु के बारंबार नाम को हम प्रणाम करते हैं। कथा का विश्राम है, हमको विलंब भी हो रहा है। हमारे समस्त शुक्ला परिवार को और इस कथा के यजमान निमित्त परिवार को व्यास मंच से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सब ऐसे ही प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, ठाकुर जी के रहें। समस्त कानपुर वासियों को और यहाँ आए हुए वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। 2 पंक्ति गा करके कथा को विराम देंगे और हमारी एक प्रार्थना और सुनिएगा। अभी हम यहाँ से सीधे गाड़ी में ही बैठेंगे, तो आप लोग हमारी चट्टी वट्टी और ये धोती मत खींचा करो, हम गिर गिरा जाएंगे, नाक माक टूट जाएगी हमारी। हम दूर से ही हाथ जोड़ लेंगे और बहुत जल्दी कानपुर हम फिर से आएंगे आप सब लोगों के बीच। आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। इन सप्त दिवस में वाणी से कोई भी अपराध बना हो तो आप सब क्षमा कीजिएगा, हम सबसे क्षमा मांगते हैं। और ऐसे ही वृंदावन से प्रेम करते रहो, ठाकुर जी के बने रहो। और डेली हमारी एक ही आज्ञा है, प्रतिदिन 20 मिनट निकाल करके कथा सुना कीजिए। अगर बहुत व्यस्त हो तो, व्यस्त नहीं हो तो पूरी कथा सुना करो। नित्य सत्संग का नियम बना लीजिए, रोज सुनिए, सोते समय सुनो, उठते समय सुनो, बैठते समय सुनो, कभी भी सुनो, पर 20 मिनट आपको सत्संग सुनना ही सुनना है। ये आप लोग नियम बना लीजिए, हमारी आपसे प्रार्थना है। आओ बड़े प्रेम और भाव से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय तू भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो
भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। ओ श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन